तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले तैयारी 4 की। उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक भर्ती का पता नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है बेसिक में इस साल कोई शिक्षक भर्ती नहीं। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है, लेकिन बिहार से खुशखबरी है। बिहार से शिक्षक भर्ती के अलावा भी और भी बहुत सारी भर्तियों के बारे में आज बात की गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 से 27 सितंबर तक संभावित। बीपीएससी तैयारी 4 का पूरा विवरण जारी हो गया है। आपको ये तो पहले ही पता था, बीपीएससी ने इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी की थी कि कितने पदों पर वहां पर भर्ती हो रही है। 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यालयों में ये शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और इसमें ये भी बताया गया है कि विज्ञापन कब जारी होगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मार्च के महीने में इसके आवेदन शुरू होंगे। यहाँ पर उसको लेकर के लिखा, आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी आयोग को कई परीक्षाओं का आयोजन करना, तो होली के बाद यानी कि मार्च के महीने में आप लोगों के आवेदन शुरू हो जाएंगे। आपकी जो परीक्षा है वो 22 से लेकर के 27 सितंबर के बीच में होगी और बता दिए कितने पदों पर भर्ती होगी। और आरक्षण रिजर्वेशन वगैरह के बारे में आपको सभी को पता है। तो बिहार में तो चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन आखिरकार जो है यूपी के विद्यार्थी क्या करें। खैर तब तक यूपी के भी कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और जो विद्यार्थी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र, खासतौर से प्रयागराज की, तो प्रयागराज में एक बड़ी कोचिंग आ गई है, द ऑफिसर्स एकेडमी, जो तैयारी 4 की तैयारी करवा रही है। 1 to 5 के लिए भी बैच है, 6 से 8 के लिए भी बैच है, 9 से 10 के लिए भी बैच है, 11 से 12 के लिए है। तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में रिकॉर्ड सिलेक्शन हुआ इस संस्था से। यहाँ पर भारत के सिर्फ श्रेष्ठ शिक्षकों की पूरी टीम है जो पढ़ाई भी करवाती है और गाइडेंस भी देती है। और यहाँ पर इनके यहाँ 23 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर है। इसमें आप लोग बात करके जो कोई क्वेरी हो तो आप लोग इससे पूछ सकते हैं। इनका पता है आनंद भवन के पास, स्वराज भवन के जस्ट सामने, कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में इनका ऑफिस है। वहीं पर इनकी क्लासेस भी चलती हैं, तो जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं, तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन उसके पहले एक और सूचना है बिहार की। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए तो पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी हो गया। कब से विज्ञापन जारी होंगे, कब से क्या चीजें हो गई, और एक और भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई। एक नहीं बल्कि 2 भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो वहां पर ढूंढ करके जितने भी पद रिक्त हैं वहां पर भर्तियां की जा रही हैं। देखा होगा तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में लाखों लोगों को नौकरियां दी गई और इसके अलावा भी बहुत सारे विभागों से भर्तियां निकली। बीपीएससी में भी, पीसीएस के भी 2-2 हजार पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। तो वहां पर ये देखिए लिखा है एक और भर्ती है, हर 10 पंचायत पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उत्तर प्रदेश में, बीईओ, उसी तरीके से यहाँ पर पंचायत शिक्षा विकास अधिकारी, ये भी भर्ती की बात की गई है और नए पद बनाए गए हैं। ये लिखा भी है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूलों की निगरानी और शिक्षा के विकास व सरकारी योजनाओं का विद्यालय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हर एक 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहाल किए जाएंगे। ये शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार। अगर सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले किस पद पर चयनित थे, नेता बनने के पहले क्या करते थे, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो खैर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का पता नहीं है, बीईओ का कब तक आएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, लेकिन बिहार में देख लीजिए गुड न्यूज लगातार आ रही है। यहाँ पर लिखा है एक और भर्ती, बड़ी भर्ती है, स्वास्थ्य विभाग में 44,321 एएनएम की नियुक्ति होगी। इसको लेकर के भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। लिखा है स्वास्थ्य विभाग में अगले 1 वर्ष के अंदर 44,321 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5,006 एएनएम की बहाली भी शामिल थी। ये देख सकते हैं आप लोग। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखा होगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश का हाल है यहाँ पर, और लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षकों के 44,944 पदों पर भर्तियां नहीं होंगी। अब लिखा, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के 44,944 पद रिक्त हैं, 46,944 पद रिक्त हैं। फिलहाल भर्ती के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। भाई साहब हर बार ये इसी तरीके से बेशर्मी से जवाब देते हैं हमारे शिक्षा मंत्री, और उनको एक भी डर नहीं लगता है कि ये सुन करके छात्र क्या करेंगे, कितना दुख पहुंचेगा उनको, कितना झटका लगेगा। एक मतलब क्या कहा जाए भाई, सोचिए आप लोग, जो विद्यार्थी डीएलएड जिन्होंने किया है 2018-19 के बाद, वो उनको एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी परीक्षा में बैठने के लिए, खासतौर से छात्राओं को, स्टूडेंट्स को। और इसी तरीके का बयान देते थे इनके पहले वाले शिक्षा मंत्री, जिसको जनता ने हरा दिया। जब ये शिक्षा मंत्री, जब ये नए वाले बनाए गए, तो इसके बाद में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, तो आपने देखा होगा इनके पिताजी भी एटा से चुनाव हार गए।
और इनका भी कैरियर इसी तरीके से ये बयान देंगे शिक्षा मंत्री, इनका कैरियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, खत्म पूरा कैरियर, ये दोबारा कभी जिंदगी में विधायक नहीं, प्रधानी तक नहीं बन पाएंगे, देख लीजिएगा। और लेकिन ये देखिए नीचे यहाँ पर इनका बयान है, नीचे लिखा हुआ है कि भर्तियों के लिए नए पदों का सृजन, ये पूछा गया था अनिल प्रधान जो चित्रकूट करबी के विधायक हैं, क्या पद नए पदों का सृजन करके भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया कि नहीं। सत्र में जाते ये देखिए मंत्री ने यह भी कहा कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक व शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने फिर दोहराया कि एक भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं हुआ है और शिक्षा मित्रों, और ये तो बंद करने जा रहे थे लेकिन बाद में हंगामा हो गया तो उन्होंने बंद नहीं किया। और वहीं पर माध्यमिक को लेकर के भी एक खबर है, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया था कि जो सरकारी विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, सरकारी और अनुदानित विद्यालय हैं, एडेड टीजीटी पीजीटी वाले और जीआईसी दोनों, यहाँ पर विज्ञान के शिक्षक नहीं है। इसको लेकर के जो रागिनी सोनकर हैं उन्होंने एक शायरी सुनाई, उसका जवाब दिया गया है और शायरी आपको देखना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए रागिनी सोनकर ने ये शायरी लिखी है। श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम पर सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों को लड़वाएगा और जाति को हटवाएगा, सभी गरीब के बच्चों को बिन शिक्षा रौंदा जाएगा, जो शिक्षा चाहेगा उसको वो मार भगाएगा। इस पर गुलाब देवी जो शिक्षा मंत्री है माध्यमिक की जोरदार पलटवार किया, कुछ इस अंदाज में बोलनी कि जानकर भी अनजान बने हैं, ये और बात ऐसा भी नहीं, कुछ मालूम नहीं है, ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। और फिर ये जवाब भी दिया है यहाँ पर कि कितने विद्यालयों में शिक्षक हैं, कितने में नहीं है। तो इनका ये कहना है कि प्रबंध तंत्र की वजह से विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। भाई भर्तियां तो करता है भर्ती सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग, 2022 से आपने भर्ती नहीं की टीजीटी की, वैसे भी नहीं आप लोग भर्ती करते हैं, कभी टास्क फोर्स बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे। और कह रही हैं कि 4087 जो एडेड विद्यालय हैं टीजीटी के, उनमें से 2683 में विज्ञान के अध्यापक हैं, बाकी में 1404 में नहीं है। और 1404 में नहीं है, इनका कहना है इंटर कॉलेज में प्रबंध तंत्र की वजह से नहीं। प्रबंध तंत्र की वजह से कैसे नहीं है भाई? आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं, आयोग नया आयोग बना करके कहीं किसी और चीज की वजह से, और उसमें आप प्रबंध तंत्र को दोषी ठहरा रही हैं। और नीचे यहाँ पर असत्ता का घमंड देखिए, देख लीजिए आप लोग, गुलाब देवी का लिखा, सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाए समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती, और इसीलिए ये लोग बेसिक में भर्ती नहीं कर रहे हैं और माध्यमिक भर्तियां लटकी हुई हैं। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। छात्र मांग कर रहे हैं कि इसमें अब याची लाभ दे दीजिए, नहीं तो मामला तो लटका रहेगा, अब वकील नहीं भेजेंगे और ये कभी पूरी होगी नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित याचियों ने याची लाभ का प्रस्ताव 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग राज्य सरकार से की है। अभ्यर्थियों ने एक बैठक करके मांग की है कि वे आरक्षण निर्धारण में गड़बड़ी के आधार पर गलत ढंग से नियुक्त शिक्षकों को हटाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय सब याची लाभ जितने भी लोग हैं, ये जिनके भी नाम देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, इसके अलावा भी बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो नए नए छात्रों को याची बना रहे हैं। और इस तरीके से सभी को तो नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट को देना भी नहीं चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये एक धंधा शुरू हो जा रहा है इस तरीके से, और जो लोग वास्तविक जिनका हक है केवल उनको नौकरी मिले, सबको जो इस समय जो याची जिनको बनाया जा रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। और जहां तक ऐसा होगा भी, सुप्रीम कोर्ट खुद ही समझदार है, क्योंकि उसके जो नियम होते हैं, कानून खुद ही नजीर होते हैं, वो आगे वही सब काम करते हैं। और जिस तरीके से ये सबको याची ये लोग बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से सभी याचियों को सुप्रीम कोर्ट या सरकार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार वो ऐसी गलती नहीं करेगी, नहीं तो फिर बाद में सभी लोग चले जाएंगे कोर्ट में और याची शायद जैसे इस भर्ती में हुआ, जैसे उस भर्ती में हुआ, उस तरीके से आगे भी याची लाभ मिलेगा। तो एक परंपरा शुरू हो जाएगी, हर भर्ती कोर्ट में जाएगी याची लाभ के चक्कर में, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उस पर सुनवाई ही नहीं होगी और बस यही हो जाएगा। मर्सी मर्सी के आधार पर सोचेंगे हमको नौकरी मिल जाएगी। मर्सी के आधार पर नौकरियां नहीं मिला करती हैं। मर्सी पे अगर नौकरियां मिलती तो जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द नहीं होता मर्सी के आधार पर। और मर्सी के आधार पर जो पुराने शिक्षक उनको टेट से छूट दे दी जाती, पदोन्नति कर दी जाती, ऐसे नहीं होता है। तो जो भी लोग याची बन रहे हैं वो थोड़ा होशियार रहें, सजग रहें। जो याची बना रहे हैं या पेपर में छपवा रहे हैं, ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, इनसे आप लोग बच करके रहिए। और बस यही है कि जिनका वास्तविक हक है केवल उनको नौकरी मिले, और जो इस तरीके का जो धंधा बना दिया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई भी करे। एसएससी की एक सूचना है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का विवरण जारी कर दिया गया है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लिखा, एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एसएसएफ असम राइफल्स में कांस्टेबल व राइफलमैन भर्ती 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। और ये कहा है कि
यह परीक्षा 23 फरवरी 2026 से आयोजित होनी थी, जिसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। पीसीएस के इंटरव्यू को लेकर के कुछ जानकारी दी गई है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्रयागराज विकास व वैश्विक दृष्टि के साथ निर्णय क्षमता पर भी कुछ प्रश्न पूछे गए। सिंगापुर से कौन से मॉडल भारत में कॉपी करना चाहते हैं? सिंगापुर में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा किन क्षेत्रों में सरकार को बेहतर काम करना चाहिए? आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? दोस्त आपको लीडर मानते हैं या मैनेजर? प्रयागराज में किस तरह की मिट्टी होती है? संगम की रेतीली मिट्टी यहाँ से क्यों फिसलती है? तो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इसमें तो कुछ प्रश्नों की बानगी दी गई है। इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हैं, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, लॉन्ग वीडियो भी डाले हैं, तो आप लोग जाकर के उन्हें देख सकते हैं। एसआईआर से पूछा गया और यूजीसी से भी क्वेश्चन पूछे गए, एकेडमिक बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और परिस्थिति जन आधारित जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा रहे हैं। अब कुछ भर्तियां देख लेते हैं हमेशा की तरह। जिस तरीके से मैं हर वीडियो के लास्ट में कुछ नई भर्तियां आपको दिखाता हूं जो चल रही होती हैं। तो ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ग्रुप सी की भर्ती है, 4227 पदों पर, ये देखिए, और इसकी लास्ट डेट है 23 फरवरी। नीचे वेबसाइट, इसे आप लोग देख सकते हैं। बिहार पंचायती राज से वैकेंसी चल रही है 203 पदों पर, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की। इसकी डेट है लास्ट 10 मार्च। यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर योग्यता हो। सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और एक और भर्ती है ECHS में 175 पदों पर यह भर्ती है, और मेडिकल ऑफिसर्स की, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक भर्ती आई है यंत्र इंडिया लिमिटेड से 3979 पदों के लिए, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग से 102 पदों पर भर्ती है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर सोनीलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से भी भर्ती आई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर सोनीलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे वेबसाइट भी दी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और एडवर्टीजमेंट है, ये तो डायरेक्टर का है, तो उसको छोड़ ही देते हैं, ये स्टूडेंट कौन आवेदन करेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से वैकेंसी आई हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो इसको देख लीजिए। अगर आवेदन करना हो तो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन चल रहे हैं 224 पदों पर, इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 23 फरवरी है। बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 462 पदों पर भर्ती चल रही है, इसकी लास्ट डेट 4 मार्च है। योग्यता वगैरह लिखा हुआ है, शारीरिक मानदंड भी लिखा हुआ है, और इसमें भी अगर आपके अंदर योग्यता हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को एमबीबीएस करना हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीसीबी से आप 12वीं उत्तीर्ण हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग कार्मिक जन संस्थान ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से 13,294 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।